आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता को आड़े हाथ लेते हुए ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं जहां ओवैसी जाते हैं हमें नुकसान करते हैं, लेकिन मैं तो अमेठी नहीं गया तो राहुल कैसे हार गए। AIMIM चीफ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा नफरत अपने चरण पर है। मैं जानता हूं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का सफाया करना चाहती है। आए दिन राजस्थान और प्रदेशों में मॉब लिंचिंग होती है। हमारी बहनों को हिजाब पहनकर कॉलेज जाते हुए रोका गया। आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए ओवैसी ने कहा, 2014 से नरेंद्र मोदी पीएम बने तब से नफरत बढ़ी है। मेरा मकसद है कि मोदी कभी दोबारा भारत के पीएम ना बने। उन्होंने कहा, राजस्थान में बीजेपी कैसे कामयाब होती है। अशोक गहलोत और राहुल का वोटर पीएम मोदी को भी वोट देता है। ये कहते हैं ओवैसी वोट काटने आ गया। उन्होंने कहा, जब अशोक गहलोत चुनाव हार जाएं तो वे मेरे साथ हैदराबाद आएं। मैं उनको दिखाऊंगा कि वहां पर मुसलमानों के लिए कितना काम किया गया है। इसको सियासी ताकत का इस्तेमाल कहते हैं। वहां 1,30,000 बच्चियां स्कूलों में फ्री में पढ़ती हैं। और मजलिस जमील खान को कामयाब करिए ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके। मैं जानता हूं इस बात से कि हमारे वतन अजीज में नफरत और फिरका परस्त से कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। मैं जानता हूं इस बात से कि आए दिन चाहे राजस्थान हो या हमारे मुल्क की मुख्तलिफ प्रदेश और रियासतें हों, वहां पर मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं। आप और हम जानते हैं कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर ताकि हमको हमारे वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमजोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई है। और इसका रास ताल्लुक इस वजह से है कि इनके पास इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है। आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है। आए दिन आपसे तासुब के मुजाहरे किए जाते हैं। आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को वोट देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहती हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खान को कामयाब करिए।
आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ, यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।